इंजन की कमजोरी निकली सबसे बड़ी ताकत। रूसी वैज्ञानिकों का दावा, भारत ने किया है छठी पीढ़ी के फाइटर जेट में लगने वाले इंजन का आविष्कार। रूसी वैज्ञानिकों ने बताया, थर्स्ट जनरेट के दौरान हुई थी बड़ी अनोखी घटना। जी हां, इस वक्त कावेरी इंजन को लेकर के रूसी वैज्ञानिकों ने लगातार एक के बाद एक ऐसे दावे किए हैं जो चौंका देने वाले हैं। ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह चौंका देने वाले दावे रूसी वैज्ञानिकों ने कावेरी इंजन को लेकर के किए हैं, जब उन्होंने कावेरी इंजन को लेकर के थ्रस्ट जनरेट में आ रही कमी पर काम कर रहे थे। तो उनका दावा है कि उन्होंने इंजन के अंदर जो भारी चेंज देखे हैं वो अपने आप में अद्वितीय हैं और यही कावेरी इंजन की सबसे बड़ी खासियत होने जा रहे हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने जब दावा किया तो यह एक बात सामने आई कि भारतीय वैज्ञानिक कावेरी इंजन में जिसे अपनी बड़ी कमजोरी यानी कि खामी समझ रहे थे, वही कावेरी इंजन की सबसे बड़ी खासियत निकली और इसी खासियत ने कावेरी इंजन को छठी श्रेणी के फाइटर जेट के विमानों में लगने लायक बनाने के लिए सबसे अहम रास्ता दिखा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो 5वीं श्रेणी के ऊपर जा चुका हो, यानी कि 5वीं श्रेणी से ऊपर के फाइटर जेट के इंजनों को डेवलप कर लिया हो। दरअसल आपको बता दें कि चीन इस बात का दावा जरूर करता है कि उसने छठी श्रेणी के फाइटर जेट को बना लिया है, लेकिन वास्तव में वह दावा भी हवाई है, क्योंकि इसके लिए जिस टेक्नोलॉजी पर पूरी दुनिया काम कर रही है वह है फ्यूल सेविंग टेक्नोलॉजी। और यह फ्यूल सेविंग टेक्नोलॉजी अब तक ना तो अमेरिका के पास है, ना ही रूस और ना ही चीन और फ्रांस की बात तो करे ही नहीं। दरअसल आपको बता दें कि अब तक अगर लंबी दूरी तक किसी फाइटर जेट को उड़ान मारनी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा कावेरी इंजन के साथ नहीं होने जा रहा है। यानी कि कावेरी इंजन एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक के बिना ही अपने सारे काम को अंजाम दे सकता है और यही खास बात कावेरी इंजन को सबसे अलग बनाती है। दरअसल यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय हूं और मुझे भारत से प्रेम है या फिर भारत में बड़े इंजन की हमें तरफदारी करना सही लगता है। दरअसल बात वास्तव में कावेरी इंजन के अंदर वास्तव में बड़ी चीज और बड़े बदलाव देखे गए हैं। वैज्ञानिकों ने जिन्हें डिटरमाइन करना शुरू कर दिया था। हालांकि इस बात की जानकारी खुद भारतीय वैज्ञानिकों को इसलिए नहीं थी क्योंकि इससे पहले की जनरेशन के फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भारत के पास मौजूद ही नहीं थी। भारत के पास 5वीं से लेकर के चौथी श्रेणी के भी फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी अब तक थी ही नहीं और ना ही भारत ने कभी इस पर काम किया था। दरअसल पूरी दुनिया को यही लगता था कि भारत आगे और भविष्य में भी फाइटर जेट के इंजन के लिए दुनिया के तमाम देशों पर डिपेंड रहने वाला है, चाहे वह रूस हो, अमेरिका हो या फिर फ्रांस ही खुद क्यों ना हो। भारत अभी भी तेजस में लगने वाले इंजन F414 के लिए अमेरिका पर डिपेंड था, लेकिन हुआ क्या, पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका ने कई साल से भारत को F414 इंजन नहीं दिए। इसके बावजूद भारत की जो तेजस है उसकी प्रोडक्ट लाइन स्टॉप हो चुकी है और इसके लिए भारत दुनिया के तमाम देशों की तरफ कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन अब भारत ने खुद साफ कर दिया है कि वह किसी भी फाइटर जेट में लगने वाले इंजन को अब नहीं खरीदेगा। दरअसल आपको बता दें कि कावेरी इंजन को एयरक्राफ्ट में लगाने के लिए तैयार किया जा रहा था, यानी कि जो बड़े मालवाहक जहाज होते हैं उनमें लगाने के लिए तैयार किया जा रहा था, जिसके लिए उसे लगभग 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट चाहिए था और भारत का यह कावेरी इंजन सिर्फ और सिर्फ 80 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा था। और इसी बात को लेकर के भारतीय वैज्ञानिक चिंतित थे। भारतीय वैज्ञानिकों को लग रहा था कि हमारे इंजन में कोई तो बड़ी खामी है जिसकी वजह से यह इंजन 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है और अगर यह जनरेट नहीं कर पाएगा तो ये ज्यादा से ज्यादा यूएवी में लग सकता है, यानी कि जो ड्रोन्स होते हैं उनमें लगा सकता है, जो कि बड़ी मैक्सिमम स्पीड ही उनकी 120 और 200 से ज्यादा ऊपर नहीं जाती है। ऐसे में यह माना जा रहा था कि भारत के लिए बेहतर होगा कि इसे यूएवी में लगाया जाए, लेकिन अब कावेरी इंजन के अंदर की टेक्नोलॉजी को लेकर के जब भारत और रूस ने दोनों ने कदम बढ़ाए हैं तो रूस ने एक बार फिर से जो दावा किया है वह शायद कोई और देश करता भी नहीं, पता चलने के बावजूद भी, क्योंकि रूस ने जब वैज्ञानिकों के सामने अपने यह बात इंजन को रखा और वहां पर भारतीय वैज्ञानिक भी हालांकि मौजूद थे और रूस ने इसकी टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग में रूस ने जब थ्रस्ट जनरेट करने की कोशिश की तो पहली बार में सिर्फ और सिर्फ 70 किलो न्यूटन का थ्रस्ट ही जनरेट हुआ और वैज्ञानिकों ने जब इसमें कुछ और चीजें सही की और कुछ कमियों को सुधारने की कोशिश की तो यह 76 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट तक पहुंचा।
लेकिन जब इसे पूरी ताकत के साथ चालू किया गया तो यह मैक्सिमम 80 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर पाया। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में वैज्ञानिकों ने एक चीज को गौर देना भूल गया था, और वैज्ञानिक इस बात को लेकर के खुद भी आशंकित थे कि आखिर जब फ्यूल डाला जा रहा है 1 घंटे पूरी बर्निंग के लिए, तो यह फ्यूल बच कैसे रहा है। और इस बात का अंदाजा पहले नहीं लगा, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने देखा कि यह फ्यूल बच जा रहा है और फ्यूल बच करके उसी में पड़ा हुआ है। जब वैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर के आगे रिसर्च करी तो आखिर पता चला कि यह बहुत कम फ्यूल में इतना थ्रस्ट जनरेट कर दे रहा है, जो कि अपने आप में खास बात है। दरअसल 80 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने के लिए जितने फ्यूल की जरूरत थी, उससे आधे फ्यूल में ही वह 80 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर दिया, और यही बात इसको सबसे खास बनाती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर यह इतने आसानी से आधे फ्यूल में ही किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर दे रहा है, तो अगर इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित हम इसे और अपग्रेडेड इंजन के रूप में करें तो इसे हम फाइटर जेट में यूज कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पहले किसी भी इंजन की टेस्टिंग एक सामान्य सेफ क्राफ्ट में की जाती है, और इसके बाद उसकी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ा करके इन इंजनों को इस काबिल बनाया जाता है कि वो फाइटर जेट में इस्तेमाल किए जा सके। दरअसल अगर फाइटर जेट में किसी इंजन को इस्तेमाल करना है तो उसे 100 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करना होगा, तब जा करके वह 4.5 या फिर 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट में काउंट किए जाएंगे। अब भारत को 120 तक का फाइटर जेट को अगर पहुंचाता है, तभी वह अगली श्रेणी के फाइटर जेट में इसे काउंट किया जा सकेगा। यानी कि वजह साफ है कि कावेरी इंजन की ताकत अभी जरूर कम है, लेकिन वैज्ञानिकों ने दावा कर दिया है कि इस बार सिर्फ अगर कावेरी इंजन के 2 वेरिएंट को एक साथ ऐड कर दिया जाए, यानी कि इसे हाइब्रिड मॉडल में अगर किसको तैयार किया जाए, तो कावेरी इंजन इससे कहीं ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, जो कि रूस के सबसे एडवांस फाइटर जेट यानी कि रूस के Su-75 जो चेकमेट फाइटर जेट है, जिसकी स्पीड की बात करें तो लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचती है, उससे भी कहीं ज्यादा तेज यानी कि एडवांस और स्पीड जनरेट करने वाला किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट किया जा सकेगा। यह बात अपने आप में सबसे अहम बात रखती है। दरअसल आपको बता दें कि दुनिया में कोई भी देश ऐसा दावा नहीं किया है अब तक जो इस बात को लेकर के कहे कि उसके पास ऐसा फाइटर जेट है जो 3000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक रफ्तार से उड़ सके। और इस बीच में सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली चीज होती है इन फाइटर जेट की फ्लाइंग कॉस्ट। अगर अमेरिका के F-35 जिसे अमेरिका भारत को थमाने की कोशिश में अब तक लगा था, उसकी स्पीड की बात करें तो वह महज 1900 किलोमीटर प्रति घंटे मैक्सिमम स्पीड से एक दौड़ सकता है, यानी कि वह स्पीड से उड़ान भर सकता है। उसका इंजन इतना थ्रस्ट जनरेट कर देता है। लेकिन अगर उसके फ्लाइंग कॉस्ट की बात करें तो उसी समय उसकी 1 घंटे की फ्लाइंग कॉस्ट $36,000 पर पड़ती है। अब आप समझ सकते हैं $36,000 का मतलब साफ है कि इसकी फ्लाइंग कॉस्ट 1 घंटे में इतनी ज्यादा है। वो सिर्फ फ्लाइंग कॉस्ट है, बल्कि अगर इसमें अलग से इक्विपमेंट और पार्ट्स को जोड़ा जाएगा तो यह फ्लाइंग कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं कावेरी इंजन इससे आधे में ही यह काम कर सकेगा, और यही बात कावेरी इंजन को वास्तव में बिल्कुल अलग बनाती है। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में कोई मैप पहले से ना हो और हम अपने तरफ से इन्वेशन करते हैं तो कुछ नया ही करते हैं, और यही हुआ भारत के साथ। क्योंकि भारत के पास कोई टेक्नोलॉजी किसी भी एयरक्राफ्ट की मौजूद नहीं थी, ना ही किसी इंजन की टेक्नोलॉजी मौजूद थी। ऐसे में उनके पास कोई रोड मैप भी नहीं था, और उन्होंने अपनी मेहनत अपने दम पर इस इंजन को तैयार किया। यह बात अपने आप में वास्तव में बहुत ज्यादा है। अगर आप समझें तो दुनिया में महज 4 देश हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट के इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी है, या फिर यूं कह लीजिए कि फाइटर जेट के इंजन बना सकते हैं। वह देश सिर्फ 4 हैं। पहले चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा रूस और चौथा फ्रांस आते हैं। और इन्हीं देशों के फाइटर जेट पूरी दुनिया में काम करते हैं, और इन्हीं देशों द्वारा बनाए गए वायुयान के भी जो इंजन होते हैं वो ज्यादातर देशों में उपयोग किए जाते हैं। ऐसे में भारत अगर वह 5वां देश बनने जा रहा है तो दोस्तों खुद समझ सकते हैं कि यह बात भारत के लिए कितनी अहम होने वाली है, और इस बात की आप खुद जानकारी देख सकते हैं कि क्या यह भारत के लिए इतना ज्यादा खास होने वाला है। दरअसल अगर अभी बात करें तो अगर हम किसी भी देश के किसी भी इंजन को लेते हैं तो उसके लिए कई सारी ट्रीटीज हमें उस देश से करनी होती है, और सबसे ज्यादा अमेरिका से। अगर अमेरिका से हम चाहे F414 इंजन जो कि हमारे तेजस में दस्ता है उसे अगर लेते हैं तो अभी हमें अमेरिका के साथ कई सारी ट्रीटीज साइन करनी पड़ती हैं। इसके लिए हमें अगर कभी भी अपने तेजस को किसी देश को बेचना होगा तो पहले हमें अमेरिका से परमिशन लेनी होगी कि हम उसको बेचें या नहीं।
हाल में ऐसी घटना सामने आई जिसमें आपने देखा कि अमेरिका ने अपने F414 इंजन को देने से उस देश को इनकार कर दिया, क्योंकि बस यही कारण था कि वह देश दूसरे देश को अपने फाइटर जेट को बेचने जा रहा था। और यही वजह है कि अमेरिका, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के कई देश से कई चीजों पर ट्रीटी करवाते हैं। हालांकि भारत और रूस के रिश्तों को लेकर के अगर बात करें तो यहां मामला कुछ अलग हो जाता है। रूस भारत को इतनी छूट जरूर देता है कि भारत अपना फाइटर जेट में लगे, अगर रूसी इंजन लगा है तो उसे किसी भी देश को बेच सकता है या फिर बिना परमिशन के रूस के उसका उपयोग कहीं भी कर सकता है। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। अगर हम अमेरिका से कोई इंजन लेते हैं, यहां तक कि हमने अगर अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर और तमाम चीजें ली भी हैं, तो इसमें साफ साफ ट्रीटी हो रखी है कि अगर अमेरिका नहीं चाहता तो वो कभी भी भारत के ऊपर ऐसा कर सकता है कि भारत उन फाइटर जेट को या फिर उस हेलीकॉप्टर को उपयोग ना कर सके। क्योंकि अमेरिका अपने किसी भी फाइटर जेट ले या फिर हेलीकॉप्टर ले, उसमें अपने नेविगेशन सिस्टम को इंस्टॉल करता है और उस सिस्टम का एक्सेस अमेरिका अपनी मर्जी पर रखता है। यानी कि अगर अमेरिका चाहे तो उसका एक्सेस कभी भी बंद कर सकता है। यानी कि आपके पास हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर जेट तो होगा, लेकिन आप अमेरिका से पूछे बगैर उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। और यही वजह है कि भारत खुद का फाइटर जेट में लगने वाला इंजन कावेरी ही भले क्यों ना हो, उसे डेवलप करने पर लगा हुआ है, तुला हुआ है। और यह बात पूरी दुनिया में जग जाहिर है कि हाल में अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ मना कर दिया कि वह F-16 का उपयोग भारत के खिलाफ नहीं कर सकेगा। क्या ऐसी गारंटी है कि भविष्य में अगर भारत अमेरिका से F-35 खरीद लेता है तो अमेरिका किसी देश पर भारत को ऐसा नहीं करेगा, या फिर अमेरिका भारत के साथ ऐसा नहीं करेगा? इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। और यही वजह है कि भारत ना सिर्फ F-35 डील को लेकर के बल्कि तेजस में लगने वाले इंजन को लेकर भी अमेरिका से मोह खत्म हो रहा है। और भारत खुद कोशिश कर रहा है कि अगले 2 से 4 सालों में उसका खुद का फाइटर जेट में लगने वाले इंजन तैयार किए जा सके। दरअसल यह टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। दुनिया के 4 देशों ने अगर बना लिया है तो कहीं ना कहीं भारत भी बना सकता है। तमाम लोग अब इस बात पर यह भी कहेंगे कि अगर इतना आसान होता तो भारत कब का बना चुका होता। तो आसान तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग भी नहीं थी। आसान तो चंद्रमा के साउथ पोल पर जहां तक अब तक अमेरिका, रूस और चीन भी नहीं पहुंच पाए थे, वहां पर उतरना भी नहीं था। लेकिन भारत उतरा ना, और उतने कम समय में जितने में किसी को अंदाजा भी नहीं था। जब भारत ने वहां पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी तो दुनिया के देशों को ऐसा लग रहा था मानो वो सपना देख रहे थे। चीन ने तो इस बात को पहले यह भी तक कह दिया था कि भारत सिर्फ AI का उपयोग करके यह वीडियो निकाल के लाया है। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तो चीन के पैरों तले से भी जमीन खिसक चुकी थी। यही है भारत की असल में ताकत, क्योंकि भारत कभी भी कुछ भी कर सकता है। इतनी कैपेबिलिटी अपने आप में भारत रखता है। और इस बात को लेकर के तमाम लोग बोलेंगे जरूर, मुझे पता है बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन ना जाने इस पर ध्यान देने की जरूरत भी नहीं। आपको कैसा लगता है? क्या भारत कावेरी इंजन को जल्द ही अपने फाइटर जेट में लगा पाएगा? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।